हेलो एवरीवन। आज हम फिर से आए हैं एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी क्लास 12 को लेकर। एंड हम हैं आज पार्ट नंबर 3 पे। इस एक्सरसाइज में अराउंड 34 क्वेश्चन है, इसीलिए एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में बहुत टाइम नहीं लग रहा है। बट नेवरदलेस एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 से। हमने 12 तक पिछले वीडियो में कर लिया है, तो आपको पिछले क्वेश्चन देखने हो तो आप मेरे पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि इज द फंक्शन कंटिन्यूअस इन x प्लस 5 x माइनस 5। x प्लस 5 कब? जब x की वैल्यू 1 से छोटी हो या 1 के बराबर हो, और x की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो x माइनस 5। तो देखिए हम यहां सीधा सीधा लिख देते हैं एट x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन 1 our function is polynomial. So this implies that function is continuous. Okay. Now, the main thing at which we have to check whether the function is continuous or not, we have to check at x equal to 1. So let's start. Now at x equals to 1. Again, फिर वही बात है कि जब 1 पे चेक कर रहे हैं तो 1 से छोटे पे फंक्शन बदल जा रहा है, 1 से बड़े पे फंक्शन बदल जा रहा है। तो इसीलिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों चेक करेंगे। तो लिमिट x tends to 1 minus function of x is equal to limit x tends to 0 function of 1 minus h. ओके, चलिए देखते हैं क्या होगा यहां पे। लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां अब x के लिए 1 छोटी देनी है तो हमें x प्लस 5 फंक्शन में जाना है। 1 माइनस एच प्लस 5। अगर हम h की 0 देंगे यहां पे तो आंसर सिंपली हमारा 6 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, नाउ लिमिट x टेंड्स टू 1 plus function of x is equal to limit h tends to 0 function of 1 plus h. Here we will write limit h tends to 0. अब 1 प्लस, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हम इस फंक्शन में रखेंगे तो 1 प्लस h माइनस 5, और हमारा आंसर आ जाएगा h की जगह अगर 0 रख दे तो माइनस का 4। और हम छोटा सा लिख देंगे that since left hand limit is not equal to right hand limit, this implies function is not continuous at x is equal to 1. तो फाइनल आंसर हो जाएगा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट r माइनस 1। मतलब ऑल द रियल नंबर का फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है सिवाय 1 के। तो हम फाइनली, हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट रियल नंबर माइनस 1। ठीक है, और ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में हमने यहाँ पे देखा कि 3, 4, 5 एक तो सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं। अब केसेस क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास, 0 से 1 है, 1 से 3 है, 3 से 10 है। अब देखिए हमें यहाँ पे किस किस पे चेक करना है। सबसे पहले एट 0 x 1 at x is equal to 1 at 1 x 3 at x is equal to 3 and at 3 x 10।
तो हमें यहाँ पे 4 जगहों पे हमें अपना फंक्शन चेक करना है। तो चलिए देखते हैं। पहले तो हम चेक करते हैं फंक्शन 5 जगहों पे, सॉरी 1 2 3 4 5। तो एट एक्स की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में आती है, 0 से 1 में 0 को इंक्लूड कर रहे हैं पर 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर भी इसको मैं हटा देता हूं। चलिए 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में हमारा जो फंक्शन है वो हमारा क्या है, 3, मतलब कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट। तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस वो हो गया, ठीक। अब x इक्वल टू 1, अब देखिए 1 पे जब लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे तो 1 से छोटा, तो 1 से छोटा ऊपर चला जाएगा, राइट हैंड लिमिट लगाएंगे तो 1 से बड़ा नीचे आ जाएगा। तो हमें यहां साफ साफ दिख रहा है जब लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं तो आंसर हमारा 3 जाएगा, जब राइट हैंड लिमिट लगाएंगे 1 प्लस स्टेप पे चेक करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे कि LHL not equal to RHL, this implies function discontinuous at x equal to 1। अब चेक करते हैं 1 और 3 के बीच। तो 1 और 3 के बीच में जब कोई वैल्यू लाई करेगी तो हमेशा कांस्टेंट फंक्शन आएगा 4। तो यहां पे फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 4, दैट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट है इसलिए इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। एट एक्स इक्वल टू 3, अब 3 पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 3 छोटी होगी तो 4 हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट 3 से बड़ी होगी तो 5 में आएगा आंसर। तो हम यहाँ पे फिर से लिख देंगे, हमें साफ साफ देखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। अब 3 से 10 के बीच में देखेंगे तो 3 से 10 के बीच में हमारी वैल्यू यहां पे लाई कर रही है, इसी में रहेगी हमेशा। तो मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 5, क्योंकि कांस्टेंट है मतलब कांस्टेंट फंक्शन है। और अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस हुआ। तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट r, that is a real number, minus अब 1 और 3 पर डिसकंटिन्यूटी आई थी तो 1 कॉमा, एंड ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप दोनों क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आप अगले सेट ऑफ क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, नाउ लेट्स गो विद क्वेश्चन नंबर 15 एंड देन 16। 15 में कह रहा है क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है जब fx की वैल्यू है 2x 0 एंड 4x, कंडीशन है गिवन जब x की वैल्यू 0 से कम हो, x की वैल्यू 0 1 के बीच में हो और x की वैल्यू 1 पे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एट x लेस देन 0 हमें क्या दिख रहा है, fx इज इक्वल टू 2x, पॉलिनोमियल फंक्शन तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस, ठीक। एट x इक्वल टू 0 पे LHL और RHL दोनों पे चेक करेंगे हम। तो LHL RHL जब दोनों पे चेक करेंगे, क्योंकि 0 पे भाई सिंपल सी बात है, 0 के नेगेटिव जाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे, पॉजिटिव करेंगे तो नीचे आ जाएंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h tends to 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h। ये क्या हो जाएगा, लिमिट h tends to 0 फंक्शन, और यहाँ पे जब h के लिए 0 से कम है तो 2x में जाएगा, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 0 माइनस h। तो बेसिकली आंसर क्या आ जाएगा, 0। लिमिट x tends to 0 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x, limit h tends to 0 function of 0 plus h is equal to limit h tends to 0 function of 0 plus h रखेंगे कहां पे, अब ये तो कांस्टेंट फंक्शन है हमारा, 0 ही आएगा आंसर, और f0 पे भी आंसर 0 ही रहेगा। एंड
एफ जीरो की वैल्यू भाई आपकी जीरो ही रहेगी, चाहे कहीं भी रख लो। वैसे तो हम जीरो यहाँ पे दिखा रहे तो यही रखेंगे। तो हमारा क्या है, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हमारा क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अब क्या चेक करेंगे, हमने देखिए हमने एक x लेस देन जीरो पे चेक कर लिया, x इक्वल टू जीरो पे चेक कर लिया। अब हम चेक करेंगे एट x सॉरी एट जीरो x वन, जब x की वैल्यू जीरो और वन के बीच में लाई करती है। तो बॉस कांस्टेंट है आंसर आपका, कांस्टेंट है आंसर। इसका मतलब ये भी हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, हमने इसमें भी चेक कर लिया। अब हम चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू वन पे, इक्वल्स टू वन पे करेंगे, वेट एल एच एल आर एच एल लगाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू वन नेगेटिव फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ वन माइनस h। तो जब वैल्यू वन से छोटी है तो कहां पे जाएगी भाई, यहां पर आएगी। चलिए आंसर सीधा सीधा हमारा जीरो हो जाएगा। और जब लिमिट x टेंड्स टू वन पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ वन प्लस h रखेंगे, तो यहां रखेंगे तो फोर टाइम्स ऑफ वन प्लस h, तो आंसर फोर आ जाएगा। LHL not equal to RHL, hence discontinuous। अब क्या करेंगे, हमने यहां भी चेक कर लिया एट x इक्वल टू वन पे। अब चेक करेंगे एट x ग्रेटर देन वन। तो जब x ग्रेटर देन वन है तो हमारा फंक्शन कहां जाया करेगा, 4x में लाया करेगा। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो गया, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि पॉलिनोमियल है। तो फाइनली हमारा ओवरऑल आंसर बना कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन आर ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट वन। वन को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। और यही हमारा फाइनल आंसर है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। अब 16 में क्या कह रहा है, x इज लेस देन वन पे चेक करेंगे, फिर एट x इक्वल टू वन पे चेक करेंगे, फिर उसके बाद एट छोटा हो जाएगा, कम जगह पर जाएंगे, यहां लिखते हैं एट x जब लाई कर रहा है माइनस वन से वन के बीच में, सॉरी पहले वो माइनस वन है ना, पहले माइनस वन पे चेक करेंगे, फिर x इक्वल टू माइनस वन पे चेक करेंगे, फिर जब वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में लाई करती है तब उस पर चेक करेंगे। ठीक, और फिर हम वन पे चेक करेंगे। और फिर जब वैल्यू वन से बड़ी होगी तब उस पर चेक करेंगे, दैट इज एट x ग्रेटर देन वन। चलिए देखिए जरा फटाफट देखते हैं। जब लेस देन वन है तो फंक्शन हमेशा कांस्टेंट है, कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस भी हुआ। ठीक, अब एट x इज इक्वल टू माइनस वन पे चेक कर लेते हैं। तो देखो भाई जब माइनस वन पे चेक करोगे तो जरा गौर से देखते हैं, मैं सीधा इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालता हूं। तो लिमिट x टेंड्स टू माइनस वन नेगेटिव फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ वन माइनस h। ठीक है, तो जब माइनस वन से वैल्यू छोटी है, जब वैल्यू माइनस वन से छोटी है तो कांस्टेंट फंक्शन है, वो क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन। तो वैल्यू हमेशा कहां चली जाएगी, माइनस टू वन करा जाएगा। और जब लिमिट x टेंड्स टू वन पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ वन प्लस h। जब इस पे चेक करेंगे तो जब वैल्यू वन से माइनस वन पे क्या हो, बड़ी, तो माइनस वन से बड़ी होगी तो इस फंक्शन में लाई करेगी।
इस फंक्शन में लाई करेगी हम रख देंगे 2 टाइम्स ऑफ, देखिए यहाँ पे -1 प्लस का लिखना था, मैं बार बार मिस्टेक कर, इस सब मिस्टेक से आप मत करिएगा, इसी को हम सामान्य भाषा में सिली मिस्टेक कहते हैं, ठीक है। तो -1 प्लस h, आंसर यहां भी क्या आ जाएगा -2। तो -2 का मतलब क्या हो गया, दोनों में हमारी लिमिट बराबर आ रही है, तो इसका हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है यहाँ पे। पर अभी एक बार x इक्वल टू -2 भी चेक कर लेते हैं। अगर x इक्वल टू -2 है तो -2 का मतलब हो गया x वैल्यू -1 से बड़ी है, तो -2 भी आंसर आएगा। एट f इक्वल टू -2 भी हमारा आंसर -2 भी आ रहा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल सी बात लिख देंगे कि भैया LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ -2 इज इक्वल टू कहाँ गया, सॉरी, फंक्शन ऑफ -2, हाँ फंक्शन ऑफ -1 निकाल रहे हैं, ठीक है, सॉरी -1 निकाल रहे तो ठीक है, -1 इज इक्वल टू -2, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूअस निकल आया। अब -1 से 1 के बीच में यही लाया करेगा तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस है। x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे, तो देखिए भाई जब 1 पे चेक करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, तो आप रखोगे 1 माइनस h, 1 माइनस h रखोगे, 2 आंसर आ जाएगा। जब आप 1 पॉजिटिव पे रखोगे तो भी आंसर 2 आएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F1 इक्वल्स टू 2, तो कॉन्टिन्यूअस। ये आप लोग निकालने की खोलने की कोशिश करिएगा। अगर आपसे नहीं निकलता है तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर मेरा नहीं आया, मैं आपको वहां पर फिर से बता दूंगा, ठीक। ग्रेटर देन 1 पे पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसका मतलब हो गया कि हमारा जो फंक्शन है वो हमेशा के लिए क्या हमेशा रहेगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। कॉन्टिन्यूअस है, आर ऑल द रियल नंबर, हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 16 कर लिया। आप इन दो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 17। एज द क्वेश्चन सेज कि वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप between a and b when the function is ax plus 1 and bx plus 3। ax plus 1 कब है, जब x की वैल्यू 3 छोटी है, 3 के बराबर है, और bx plus 3 कब है, जब फंक्शन 3 से बड़ा है। हमें रिलेशन मतलब a और b में क्या रिलेशन ये फाइंड करना है, और ये बात हमें ऑलरेडी मेंशन है क्वेश्चन में कि ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 3 पे। मतलब सिंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि लिमिट h टेंड्स टू 0 function of 3 minus h is equal to limit h tends to 0 function of 3 plus h। तो जब वैल्यू 3 से छोटी है तो ऊपर रखी जाएगी, तो जहां जहां a x है वहां वहां हम क्या लिख देंगे 3 minus h plus 1 limit h tends to 0। और जब जब वैल्यू 3 से बड़ी है तो नीचे रखा जाएगा, ठीक। तो हम लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 b 3 प्लस h प्लस 3, ठीक है। अब देखिए आगे, अगर हम यहाँ पे h का 0 पुट कर देते तो h हमारा खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3। फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3a is equal to 3b plus 3 minus 1, that is 3a is equal to 3b plus 2।
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ a इज इक्वल टू 3b प्लस 2/3। हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम 3 को अलग अलग कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 3b/3 प्लस 2/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल आंसर हमारा क्या बनता है? फाइनल आंसर हमारा बनता है a इज इक्वल टू b प्लस 2/3 and this is our final answer. Take the screenshot and then we'll move on to next question. Now let's come to question number 18. For what value of lambda the function is continuous at x equal to 0? और फंक्शन में दे रखा है, एंड देन ये कहा गया कि ऑल्सो फाइंड वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 और नॉट। तो चलिए चेक करते हैं। तो इन्होंने कहा, तो हम पहले तो चेक कर लें भाई फंक्शन इस लैम्स पे कॉन्टिन्यूअस है भी कि नहीं है। ठीक, ओके बॉस। हाँ जी, चलो भाई चेक किया जाए यहाँ पे। तो फंक्शन हमें चेक करना है एट x इज इक्वल टू 0। एट x इक्वल टू 0 पे, तो एट x इक्वल टू 0 पे हम लिखेंगे लिमिट x tends to 0 negative function of x is equal to limit x tend, no not x, h tends to 0 function of 0 minus h। चलिए चेक भी कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट। तो पहले इक्वेशन वैल्यू छोटी होगी तो उसमें ऊपर रखना है, तो लैम्डा लिमिट h टेंड्स टू 0 लैम्डा 0 माइनस h लिखूंगा तो बेसिकली 0 माइनस h का स्क्वायर बेसिकली h माइनस h का स्क्वायर दैट इज h स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब हो गया माइनस ऑफ 2 इंटू माइनस h दैट इज प्लस ऑफ h। तो फाइनली हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है? h 0 करने में लैम्डा पूरा फाइनली आंसर 0 हो जा रहा है। ठीक है बॉस, लिमिट x tends to 0 positive function of x limit h tends to 0 function of 0 plus h। अब जब फंक्शन हम 0 plus h पे चेक करेंगे तो भाई यहाँ पे रखेंगे वैल्यू, क्या हो जाएगा? लिमिट h tends to 0 4 times of 0 plus h plus 1। तो बेसिकली 4 into h 0 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो भैया LHL और RHL भी आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन क्या है हमारा? डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। आगे बात करने की जरूरत है नहीं, लैम्डा निकलेगा ही नहीं यहाँ पे। अब चेक करते हैं कि हमारा क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 1 पे। तो बॉस एट x इक्वल टू 1, जब x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे तो वैल्यू कहाँ रखेंगे? वैल्यू रखेंगे इसी फंक्शन में। तो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 1 दैट इज दिस इज लाइक पॉलिनोमियल फंक्शन। इसका मतलब फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस हुआ एट x इक्वल टू 1। इसी के साथ हमारा कॉन्टिन्यूटी का 5.1 का पार्ट नंबर 3 कंप्लीट। देखिए मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल सा है। 34 क्वेश्चन को हम 4 से 5 पार्ट में ब्रेक करके इसकी पूरी 34 क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, और ताकि आपके पास जो वीडियो है वो भी ज्यादा लंबी ना है, बहुत ज्यादा 30 to 40 मिनट की वीडियो है। क्योंकि मुझे पता है आधे से ज्यादा बच्चे जो होते हैं 2x पे वीडियो देखते हैं, पर मैं रिकमेंड ये करूंगा कि मैथ्स के वीडियो प्लीज कभी आप, ऐसे तो आपको किसी भी सब्जेक्ट के वीडियो को और किसी भी कॉन्सेप्ट के वीडियो को कभी भी 2x पे नहीं देखना चाहिए, 2x और 1.5x प्लीज। बट आप स्पेशली मैथ्स की वीडियो को 2x या 1.5x पे ना देखें, आपको 30 to 40 मिनट्स की वीडियो मिलेगी। आप 30 to 40 मिनट्स अपने टाइम स्पेंड करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। प्लीज आप वीडियोस देखिए, उस वीडियो को देख के सिर्फ बंद नहीं करते ना, देखने के बाद वही क्वेश्चन साथ ही साथ लगाते रहिए। वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार लगाइए, एक बार देख कर लगाइए, बट प्लीज रेगुलरली क्वेश्चंस को लगाते रहिए। मेरे यहाँ पे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप घर में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो।
बिना प्रैक्टिस के आप ये क्वेश्चंस एग्जाम में सिर्फ देख के जाने पे आप लगा नहीं पाओगे, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। तो प्लीज आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज्यादा प्रैक्टिस करिए। कोई भी डाउट हो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट फॉर टुडे।